राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल युग रचना में स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, एक जंगल में एक कौवा और हंस प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण कौवा और हंस के बीच लड़ाई हो गई। कौवा ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघात स्त्री होती है। हंस ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी बात बताई। श्री कृष्ण ने कौवा से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है? साथियों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। तब भगवान श्री कृष्ण से तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। कौवा कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। फिर कौवा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। कौवा कहता है कि एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर कि सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासिया ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुंह दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब कौवा कहता है, प्रभु राजकुमारी। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। फिर कौवा कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डस ही राजकुमारी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई।
इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसीलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहां आ गए। यहां आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना ही आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी पत्नियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसे इसने बिता दिया। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। देवदूत बोले, उससे पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत जो थे अंतर्ध्यान में चले गए चंद्रप्रभा को होश आ जाता है। राजकुमार सारी बातें छुपा लेता है। दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षु की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षु शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों भिक्षु के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पियाइए। इसके बाद राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षु की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई। वह भिक्षु से कहती है कि हे महोदय, आप तो यहां बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। चंद्रप्रभा ने भिक्षु के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो भिक्षु ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं,
तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर भिक्षु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो चंद्रप्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो चंद्रप्रभा अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षु के पास चली जाती है। वह भिक्षु राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षु ने फिर चंद्रप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षु के पास लाखों रुपए बन गए। इधर चंद्रसेन की किस्मत अच्छी थी कि वह कुएं में गिरा नहीं, एक चैन से लटका रहा। फिर बाहर आकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और उसे समझ आया अत्यधिक मोह ठीक नहीं है। कौम्बा श्री कृष्ण से बोले, देखा प्रभु, इसीलिए स्त्री ज्यादा पापी है मेरी नजर में। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि कौम्बा सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है, तो हंस तुम कैसे सिद्ध करोगे? हंस बोला, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था, और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हां कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया। वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया। मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं भगवान, सब ठीक करेंगे। हंस ने कहा, प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वास घाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और कौवा ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है? यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और वे विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती। वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। साथियों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।